आज एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो कि यह साबित कर देता है कि हाल ही में हुआ नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा पूरी तरीके से एक फ्लॉप फिल्म जैसा साबित हुआ है। फ्लॉप फिल्म हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के भारत वापस आते ही एक के बाद एक भारत को करारे झटके मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कि डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति को अपना डियर फ्रेंड बताते हैं, उसी डियर फ्रेंड ने नरेंद्र मोदी की पीठ पर छुरा भोंकने का काम कर दिया है और यह काम करवाया है उस उद्योगपति के हाथों जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने एक लंबी मीटिंग करी थी। अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ एक लंबी मीटिंग करी, लेकिन उसी उद्योगपति ने नरेंद्र मोदी की छाती पर मूंग दलने के काम कर दिए हैं। ऐसा क्या हो गया है अमेरिका की तरफ से कि नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती अब कुछ पिचकी हुई दिखाई दे रही है। पहले तो अमेरिका ने 104 भारतीयों से भरा हुआ जहाज भारत भेजा। लोगों के हाथों में हथकड़ी लगी थी, पैरों में बेड़ियां थी, जंजीर से बांधा गया था। फिर दूसरा जहाज भेजा जिसमें 119 भारतीय भारत डिपोर्ट किए गए थे, उनके भी हाथों में हथकड़ी लगी थी, पैरों में जंजीर थी और बेड़ियों से बांधा गया था। यह सब कम नहीं था तो नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तब उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप खुद उनको रिसीव करने दरवाजे तक नहीं आए। चलिए वो नहीं आए तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ही बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर दी। ये तीन बातें भी कम नहीं थी तो एक बात इस पूरी सूची में और शामिल हो गई है। अमेरिका जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर के देशों को डोनेशन देता था कि चुनाव में भाग लीजिए, वोट देने जाइए, और वोटर अवेयरनेस का जो प्रोग्राम अमेरिका के द्वारा दुनिया भर में चलाया जाता था, उसके लिए भारत को भी अमेरिका की तरफ से 182 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वो डोनेशन रोक दिया है। चलिए, डोनेशन रोका तो रोका, लेकिन यह किस तरीके से रोका गया है यह भी गौर करने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप के एक और परम मित्र इलॉन मस्क, टेस्ला के फाउंडर, उनको एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी। उसका हेड बना दिया गया। यह डिपार्टमेंट करता है कि अमेरिकी सरकार कहां कहां क्या क्या पैसा खर्च कर रही है, उसको एफिशिएंटली जो है यूज करना, और अगर कोई जरूरी कटौतियां हैं तो उन कटौतियों को करना। इस कटौती में भारत को मिलने वाले 182 करोड़ रुपए भी काट दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, लेकिन अमेरिका से भारत के लिए क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी केवल और केवल जनता का पैसा बर्बाद करके अमेरिका गए, वहां पे घूमे फिरे, अपना पर्सनल पीआर करा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटोएं खिंचवाई, इलॉन मस्क के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन भारत को इस पूरी यात्रा से कुछ भी नहीं मिला। मिलने की बात जो हो रही थी उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अमेरिका एक जहाज F-35 लाइटनिंग 2 भारत को चिपकाना चाहता है। एक 5th जनरेशन का फाइटर है, बेहद महंगा है, उसका मेंटेनेंस भी महंगा है, और ऐसा जहाज वे भारत को बेचना चाहते हैं। लेकिन क्या असल में यह डील भारत के पक्ष की है? नहीं। भारत की जेब में से यहां पैसा निकलेगा, लेकिन भारत की जेब में आया क्या, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की इस विदेश यात्रा से कोई भारत को फायदा हुआ हो। नरेंद्र मोदी गए भी, अपना अपमान भी करवाया, भारत पे टैरिफ की बातें भी सुनी। डोनाल्ड ट्रंप खुद स्वागत भी नहीं करने आए, वापस आए तो 182 करोड़ रुपए का झटका डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया, और ऐसे उद्योगपति के हाथों दिया जिसको नरेंद्र मोदी अपना एक निजी समय दे रहे थे, पूरी डेलीगेशन के साथ समय दे रहे थे, लेकिन 182 करोड़ रुपए भारत के लिए वे नहीं बचा पाए। क्या यह विफलता नहीं है? क्या जो गोदी मीडिया इस पूरी गढ़ी हुई तस्वीर को, जो कि है कि भारत के प्रधानमंत्री का कद पूरे विश्व में बहुत ऊंचा है, उनका बहुत सम्मान होता है, यह पूरी फिल्म साबित हो गई है कि यह फ्लॉप है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह भी बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो सरकारी खर्च पर, जनता के पैसे पर देश भर में, दुनिया भर में घूमते हैं, उसका फायदा आज तक भारत को क्या मिला है? देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।